गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अधिकतर जो भी मीटिंग्स होती हैं या जो भी इवेंट होते हैं या कोई भी इस तरह का ग्रुप डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या प्रेजेंटेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट इवेंट किए जा रहे हैं उन सब की रिपोर्ट को तैयार कराती है। और ये रिपोर्ट किसके लिए तैयार की जाती है? ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए तैयार की जाती है जो उस मीटिंग, उस इवेंट जो भी हुआ है उसमें प्रेजेंट नहीं थे। यानी ये जो रिपोर्ट होती है ये उन लोगों के लिए तैयार की जाती है जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। यानी फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को जानकारी लेने के लिए, उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज लेने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मीटिंग्स होती हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उनको अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमने कौन सा डिसीजन लिया है, क्या इम्पोर्टेंट वर्क है जो हमें करने हैं, क्या हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी है, क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कई सारी चीजें होती हैं जिनको बताने के लिए रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो उसमें सबको थोड़ी बुलाया जाएगा, लेकिन जितने लोग वहां पर बैठे होंगे यानी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन से हमारा जो भी डिसीजन निकला उस डिसीजन को रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है और उस रिपोर्ट को उन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी एम्प्लॉयज के लिए सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो एक तरह से रिपोर्ट हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन रिपोर्ट्स को तैयार जरूर करती हैं। हाँ, इतना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, छोटा है तो कम रिपोर्ट बनती है, बड़ा है तो ज्यादा बनती है। जिस भी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स की संख्या कम या ज्यादा या उनकी नेचर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मली रूटीन वर्क में भी कुछ रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी है तो हम ज्यादा रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, कम है तो हम कम रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। लेकिन फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए और फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन रिपोर्ट्स को तैयार करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी जरूरी माना जाता है। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं और उन सभी रूल्स को फ्यूचर के लिए हमेशा आगे यूज किया जाता है। ये जो रिपोर्ट्स होती है ये कई तरह की होती है, कई नेचर होती है, डेली में भी रिपोर्ट तैयार की जाती है या कई बार कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं उन इवेंट्स के लिए भी रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। तो कई सारी चीजें हैं जिनके बेस पर ये रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम क्लास में देख रहे हैं जो है रिपोर्ट। आपका यूनिट 5 का ये टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इस रिपोर्ट में आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी एक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है, यानी हमारी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बेस पर हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिनकी वजह से वो जो रिपोर्ट है वो एक अच्छी रिपोर्ट का फॉर्म लेती है। साथ ही यहाँ इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट्स है वो कितने तरीके की होती हैं, इनकी टाइप्स क्या है और उन टाइप्स के बेस पर हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमें ये बताता है कि किस तरह से हम रिपोर्ट को तैयार करेंगे, एक अच्छी रिपोर्ट को किस तरह से तैयार किया जा सकता है, रिपोर्ट को लिखने का तरीका क्या है, ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट इस यूनिट में है, यूनिट 5 में है। तो ये जो हमारा यूनिट है, ये हमारा जो टॉपिक है रिपोर्ट, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक टूल है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने फ्यूचर डिसीजन के लिए रिकॉर्ड के तौर पर या फिर उन लोगों के लिए बनाकर रखती है
जिन्हें इस रिपोर्ट की जरूरत होती है, जिन्हें उन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिन इंफॉर्मेशन को उस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट।